आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन पैसे को लेकर परेशान है, पैसे को लेकर तंग है, वह दिन रात मेहनत करता है, जी जान लगाकर मेहनत करता है, परंतु उसके पैसे में फिर भी लाभ नहीं होता। वह जैसे तैसे करके, थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमा तो लेता है, परंतु उसके पास पैसा रुकता ही नहीं है। अनेकों प्रकार की उसने कोशिशें करके देख ली हैं, परंतु उसके धन में लाभ नहीं हो पा रहा। इसके लिए अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अपनी हस्तरेखा दिखाई हुई है। हस्तरेखा देखने के बाद भी ज्योतिषी ने भी यह कह दिया है कि आपके हथेली में भाग्य की, किस्मत की, धन की रेखा नहीं है। आपके धन की कोठी खुली हुई है, आपके पास पैसा नहीं रुकेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा एक प्रयोग बताएंगे। केवल आपको हमारे द्वारा बताए गए केवल इस टुकड़े को अपनी जेब में रख लेना है। चाहे आपके भाग्य में, चाहे आपकी किस्मत में, चाहे आपके हाथों की रेखाओं में धन की कोई भी रेखा नहीं है, फिर भी निश्चित ही आपको धन लाभ होगा। आपके पास पैसा जुड़ने लगेगा, आपके पैसे में बरकत होने लगेगी। कभी भी किसी से आपको कर्जा नहीं उठाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई लोग कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, पैसा मांग मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वह मांगते मांगते इतना पैसा लोगों से उठा लेते हैं कि उनका कर्जा चुकाना दूर, उनका मूल ब्याज भी नहीं दे पाते। वह अपना घर मकान तक बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, परंतु कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। दिन प्रतिदिन कर्जे में बढ़ते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। समस्याएं उनके सर पर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समस्याओं का अंत कहीं से भी नहीं हो पा रहा। कोई भी ऐसा समाधान उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा कि जिससे वह कर्जे से मुक्त हो सके, समस्याओं से मुक्त हो सके। आपने उनको समस्याओं को दूर करने हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हैं, ओने टोटके भी किए हुए हैं, भगत सियानों के पास भी गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा। तो आपको क्या करना है, आपने हमारे द्वारा बताए गए केवल इस टुकड़े को अपनी जेब में रख लेना है। कैसे रखना है और क्या उसकी विधि है, क्या उसके नियम है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपने अनेकों प्रकार के प्रयास कर लिए, प्रयास कर करके आप थक चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रुक रहा। कई लोग तो ऐसे लोगों को अभागा बोल देते हैं, वह जहां भी जाता है उसको नुकसान ही होता है। चाहे वह कारोबार व्यापार के लिए जाता है, नौकरी के लिए जाता है, परंतु उसका कोई भी काम नहीं बन पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने किसी भी दिन इस प्रयोग को कर लेना है। इसके लिए कोई भी नियम, तिथि, बार कोई भी निश्चित नहीं है। आप जब चाहें इसको कर सकते हैं, लेकिन कहावत है कि कोई भी कार्य शुभ समय पर किया जाता है तो निश्चित ही फलदायी होता है। इसलिए आप कुछ विशेष समय पर करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि ग्रहण काल में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, होली पर, दीपावली पर, दशहरे पर, नवरात्रों के पावन दिनों में यदि आप इन समयों पर करते हैं तो और भी अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। क्या करना है, आपने सुबह उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, जैसा कि हम बार बार आप सभी से कहते हैं, यदि आप कोई भी पूजा पाठ कर पाते हैं तो कीजिए, यदि नहीं कर पाते कोई बात नहीं, केवल एक लोटा जल सूर्य देव को अवश्य देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के बाद आपको क्या करना है, एक जायफल लेना है। कोई भी जायफल आप ले सकते हैं, चाहे आप पूजा जायफल ले सकते हैं, दक्षिणी जायफल ले सकते हैं, खूनी जायफल ले सकते हैं, जोन सा भी आपके पास उपलब्ध हो या आसानी से आपको प्राप्त हो सके, आप उस जायफल को ले लें। लेने के बाद आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उसको गंगा जल में धो लें।
गंगा जल में धोने के बाद थोड़ा सा कच्चा दूध लें और उसके अंदर आप उसको कम से कम 5 से 7 मिनट उसको डूबा रहने दें और उसके बाद पुनः उसको निकाल करके शुद्ध जल से आप उसको धो लें। धोने के बाद आपको क्या करना है, साफ करने के बाद आपको थोड़ी सी रोली लेनी है या कुमकुम आप ले लें और इसके साथ साथ किसी भी वृक्ष की आपको एक डाली तोड़कर लानी है, उसकी आपको एक लकड़ी लेनी है, किसी भी वृक्ष की ले लें, लेकिन ध्यान रखें हरा वृक्ष हो, सूखा हुआ वृक्ष ना हो। ऐसे वृक्ष की आपने कोई भी डाली तो लेनी है, कोई भी छोटी सी एक लकड़ी लेनी है और उस लकड़ी के द्वारा जो आपने जायफल लिया हुआ है उसकी एक साइड में आपने हम लिखना है। हम का मतलब है का अक्षर लगाएं और उसके ऊपर एक बिंदी रख दें और उसी तरह जायफल पर दूसरी साइड में आपको लम लिखना है, अर्थात ले का अक्षर आप लिखें और उसके ऊपर एक बिंदी रख दें। इसको लिखने के बाद अपने हाथ में लेकर धन की मनोकामना करते हुए धन लाभ हेतु कर्जा से मुक्ति हेतु मनी मन आप प्रार्थना करें और उस जायफल के जो भी आपने जायफल लिया हो जिस पर लिखा हुआ है उसको किसी भी कागज में आप लपेट करके अपनी जेब में डाल लें। बस यही करना है, कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका आपको नहीं करना है, बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर नहीं रखना है, लेकिन विशेष ध्यान आपको रखना है किसी भी अशुद्धि की जगह पर आपको नहीं जाना है, अर्थात सूतक पातक में आपको नहीं जाना है। जैसे किसी की डेथ हो गई हो, आपने उस स्थान पर इसको लेकर के नहीं जाना है, या कहीं किसी घर में किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो ऐसे घर में आपने उसको लेकर के नहीं जाना है। विशेष ध्यान केवल आपको यही रखना है कि इसके साथ आपको शुद्धता बरतनी है, फिर आप देखें निश्चित ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। चाहे आपके भाग्य में धन की रेखा नहीं है फिर भी आपके पास धन आने लगेगा, आपके पास धन जुड़ने लगेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।